वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा अब बोलो ना, हमारे मन में वो कह देंगे, आपके मन में वो पहले 1 नंबर है, आपके 2 नंबर है, आपके मन में वो बोलो तो नारायण 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 राम 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 राम। एक बात चलती है ना, इसमें विचार किया कि क्या चीज है, तो
कल जो प्रसंग चला था उस प्रसंग में बताया गया वे ये जो सर्वथा ही इसका उपयोग नहीं है अथवा कुछ उपयोग है, तो मैंने ये बात कही भी दो तरह से बात उत्तर होता है इसका। एक उत्तर होता है साफ और एक होता है थोड़ी चापलूसी से। तो चापलूसी का उत्तर तो मैंने कल दे दिया। साफ उत्तर है उसमें थोड़ा सा विवेचन करके आपको बता। कल तो कहते साफ दिया प्राग से दे दी, वो तो आप चाहते नहीं, इस वास्ते वो विचार पूर्वक देंगे। वो चाहते तो आपकी हिम्मत हो जाती, कहाँ कह दो। जो कोई किसी की हिम्मत नहीं हुई तो फिर हम कैसे कहें? तो हम कहेंगे जिस तरह से आप गुरु से वैसे ठकुर स्वाति कुछ कहेंगे। क्या ही मैं तो कुछ नहीं सुनी रुचि को नहीं, क्यों जबरदस्ती क्यों बदला दो। कह देता कहते कहो ऐसी बात। तो इतनी दूर सुनाई देने आ बात है कि बिल्कुल गलती है, बिल्कुल सही नहीं है, उसमें कोई काम की सही नहीं है, बात एकदम बिल्कुल सही है। ये था उत्तर उसका। अब आज बताऊं और तरह से, और दोनों बात कहते हो अपने क्या। अरे भाई घर का हाल है कभी चलाओ, ये तो घर का हाल है, यूं चलाओ से यूं चलो, आपकी मर्जी है। श्रोता वक्ता ज्ञान नहीं देता। पहला नंबर श्रोता का है, 2 नंबर वक्ता का है। इस बात से हम जहाँ तक बने आपका 1 नंबर रखते हैं, तार में तो आपकी हम करते हैं, परंतु वो आदर आपका करते हैं। हमारी नियत आदर करने की रहती है, और क्या मेरा तो कर देते हैं, जानवर कर देते हैं। देखो अब ध्यान देकर आप लोग सुने। व्यवहार की दृष्टि है, एक परमार्थ दृष्टि है, 2 दृष्टि है। व्यवहार दृष्टि में रुपयों की मुख्यता है, वो मुख्यता भी थोड़ी हुआ बात की न ठकुर सुहाती है इसमें थोड़ी। तो व्यवहार में रुपयों की मुख्यता है, ठकुर सुहाती बात, परंतु परमार्थ में बिल्कुल नहीं। परमार्थ मार्ग में जहाँ हम कहते हैं वहाँ किंचित मात्र भी नहीं है। ये 2 विभाग है। तो व्यवहार में बहुत आवश्यकता है रुपयों का, जो वस्तुओं का विनिमय करने के लिए खास 1 नंबर की चीज है रुपया। इसमें वस्तुओं को विनिमय करने में, आदर में नहीं। तो पारमार्थिक मार्ग में इसकी आवश्यकता समझता है, वो ठीक समझा नहीं है। मानो पारमार्थिक ही केवल चलना है, इतनी बात साधक के जब तक समझ में नहीं आती तब तक संसार की वस्तुओं की आवश्यकता वो समझता है। तो समझने में कारण है कि वो बिल्कुल एक निश्चय नहीं हुआ, और एक निश्चय में जो शक्ति है वो कहीं नहीं जा सकती। इतनी शक्ति साधक के लिए भी बहुत बड़ी भारी महान शक्ति है। गीता कहती अपिचेत सुदुराचारो भजते मामने निवास। दुराचारी को भी वे सुदुराचार, बढ़िया दुराचारी, सांगोपांग दुराचारी, जिस दुराचार में किंचित मात्र भी कमी नहीं रहे, ऐसा दुराचारी भी अनन्य भाग और मेरा भक्त करता है। अनन्य भाग होकर के
तो भगवान कहते हैं साधु रेव स मंतव्य। ये जो मंतव्य पद है ना, ये हुक्म है, हुक्म आज्ञा है, वेद की आज्ञा होती है। जैसे हुक्म है, इसको इधर कोई टाल नहीं सकता, उसको साधु मानना चाहिए। इतना नहीं, साधु रेव स मंतव्य, साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य पद बड़ा भारी विलक्षण है और उसके साथ एव शब्द और लगाया। जैसे दुराचारी के साथ सुशब्द लगाया, बढ़िया दुराचारी, ऐसे ही उसको साधु मानना चाहिए। ऐसा नहीं मानना चाहिए और बिल्कुल साधु ही मानना चाहिए। ये किस बल पर? उसमें बल है अगाड़ी सम्यक व्यवसित हो ही स सम्यक व्यवस्थिता। उसने निश्चय पक्का कर लिया है कि मेरा कल्याण करना है। तो कल्याण करने का विचार हो जाए तो उसके लिए और किसी सहायता की जड़ की जरूरत नहीं है। उत्पत्ति विनाशील वस्तु की जरूरत नहीं है। उत्पत्ति विनाशील वस्तु के त्याग की जरूरत है। तो त्याग के लिए आवश्यक है, सहायता के लिए किंचित मात्र नहीं। असत के त्याग से सत की प्राप्ति होती है। सत की प्राप्ति के लिए असत की सहायता की जरूरत नहीं है। और वो सत कैसा जिसको असत की सहायता से मिलता हो तो असत ही मिलेगा, सत नहीं मिल सकता। इस वास्ते असत का त्याग होगा, असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होगी। अब इसमें शंका होती है कि मानव शरीर की बड़ी महिमा है, तो मनुष्य शरीर है, इंद्रियां है, मन बुद्धि प्राण आदि है, इसकी महिमा गाई गई है, तो कैसे सहायता देंगे? मनुष्य शरीर से परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है तो हम मान लेंगे थोड़ी देर जिंदगी, समझे? कोई ठकुर स्वाति की दृष्टि से है नहीं। शरीर में मैं और मेरापन का त्याग करने से प्राप्ति होती है। निर्ममो निरहंकार शांति में गच्छति। उस तत्व को प्राप्त करना होगा तो निर्मम और निरहंकार होना होगा। सिद्धांत है कि असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती, असत के त्याग से सत की प्राप्ति होती। अगर है तो बाधक, असत का आदर है, यही बाधक है। सत तत्व की प्राप्ति में बाधक है तो असत का महत्व भीतर में जमा हुआ है, ये ही बाधक है। असत कुछ बाधक नहीं विचारा, वो महत्व बैठा है। इस वास्ते सत का महत्व जमता नहीं, बैठता नहीं, इस वास्ते उसकी प्राप्ति नहीं हो रही। इस वास्ते व्यवहार में ये व्यवहारिक चीजों की बड़ी आवश्यकता है, बड़ा महत्व है, बड़ी अच्छी बात है, उत्तम बात है। पर परमात्म तत्व की प्राप्ति में तो असत के महत्व का त्याग करना पड़ेगा सर्वथा। और नहीं त्याग करो तो उतनी देरी लगेगी, जरूर लगेगी। ये बात है। मैंने अब तक पढ़ा है गीता का और पठन किया है और सुना है, विचार किया है, उसके अनुसार अब अगर ये बदल जाए तो देखा जाएगा। अभी तो ऐसी बात है। असत के त्याग बिना सत की प्राप्ति कैसे होगी? असत के रहते हुए सत अप्राप्त है ही नहीं। किसी व्यक्ति से सत अप्राप्त नहीं है। सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, संपूर्ण मात्र क्रिया में, संपूर्ण व्यक्तियों में वो सब सदा सर्वथा परिपूर्ण है। किंचित मात्र भी कमी नहीं, पूरा का पूरा शब्द के विद्यमान है। तो उसकी प्राप्ति में बाधा क्या लग रही है? असत का महत्व है, यही बात। क्यों? असत खुद तो ठहरता नहीं बेचारा, वो तो बाधा क्या लगावे? असत तो इतना कमजोर है कि 2 बार नहीं देख सकते आप। ये घड़ी देखी आप, दोबारा एक घड़ी को नहीं देख सकते।
बदल गई। असत कहते क्षण भंगुर बिल्कुल एक क्षण भी टिकता नहीं, 2 बार देख नहीं सकते संसार को, वो क्या पता देगा सत की प्राप्ति में? इतना कमजोर असत। नासतो विद्यते भावा, असत भावा न विद्यते। असत की सत्ता नहीं होती, असत की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। तो असत की सत्ता ही नहीं खुद की, जिसकी कोई बाधा लगा सकता है वो? थोड़ा ध्यान दें हम लोग। असत का महत्व जो सतरूप आप है उसने दिया है। आप हो परमात्मा के अंश, सत्स्वरूप। आप जिसको महत्व दे देते हो वो महत्व हो जाता है उसका। वो महत्व आपको सत्य की प्राप्ति होने में बाधा दे देता है। अपने अपने क्षेत्र में सब चीज काम की। मैंने कड़ी कड़ी बातें कही है, वो फिर याद आ गई, ये कह देता हूँ, आप माफ दे देंगे, मेरे क्षमा करेंगे। जूती बड़ी भारी काम की चीज, 1.5-2 मन थैले को उठाए उठे चलती है और उसके कांटा कंकर नहीं लग देती, ऐसी रक्षा करने वाली जूती है, पर सिर पर चढ़ाने में काम की नहीं है, पैर में काम की है। ऐसे रुपया बहुत काम की चीज है, पर सिर चढ़ाने के लिए नहीं है। जूती उपयोगी कम थोड़ी मानते हैं, तो इतनी उपयोगी होने सिर पर बांध देनी चाहिए। परमात्म तत्व की प्राप्ति में वो रुपये हैं, वो रुपये काम के नहीं है, रुपयों का खर्च काम का है, याद करना। अब कहोगे नहीं है, नहीं तो खर्च क्या करे? आपके तो वहां की वहां चलेगी, वो ध्रुव मच्छियों से फेरी हुई। खर्च क्या करे? नहीं हो तो खर्च करने की जिम्मेवारी नहीं है। खर्च करना कोई ऊंची दर्जे की चीज नहीं है, टैक्स है, टैक्स राज का। टैक्स करना कोई बड़ा भाई दान है क्या? पैसा है इस वास्ते टैक्स लागू होता है, इस वास्ते पैसा है तो खर्च करना लागू होता है। खर्च ऊंची चीज है, पैसा जमा रखे, संचय करे, उसकी अपेक्षा। कोई खर्च करना कोई महत्व की चीज थोड़ी है, महत्व की त्याग है। इस वास्ते बहुत काम की चीज, बड़ी भारी काम की चीज, परंतु भाई व्यवहार में सीढ़ी है, वो काम की चीज है, परंतु सीढ़ी पर बैठ जाओ काम की नहीं है। सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाओ ठेठ, सीढ़ी की तरह भी नहीं है रुपया, परंतु समझे कुछ न कुछ दृष्टांत देना पड़ता। त्याग है, सीढ़ी एक एक पैर से त्यागते, आगे चले जो पहले वो छोड़ते हैं। ऐसा नहीं वो छोड़ी बच्चे पर 4 सीढ़ी पर रखो, आगे पहले चलना दूर है, खड़ा नहीं रह सो, गिर पड़ोगे, छोड़ना पड़ेगा। सबका छोड़ने से ऊपर से पहुंचोगे। इस वजह से असत का त्याग करने से सत की प्राप्ति होगी। असत का जो महत्व है हृदय में, वो महत्व ही छोड़ना है और सब कुछ नहीं छोड़ना है। छोड़े क्या? असत बेचारा स्वयं छोड़ रहा है हमारे को, एक क्षण भी हमारे साथ रहता नहीं, उसको छोड़े हम क्या? हमारे मन में तो महत्व है, हमने जो भीतर से महत्व दे रखा है, ये गलती की। तो महत्व कहाँ है? शरीर, इंद्रियां, मान, बुद्धि, प्राण आदि इनके साथ रहने वाले असत सब महत्व की चीज है। असत के साथ में अपने आप काम आने व्यवहार लेने वाली चीज है। परंतु जहाँ आप परमात्मा के अंश हैं, साक्षात ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से जीव रूप बना है, वो परमात्मा का साक्षात अंश है, वहाँ असत की जरूरत नहीं है। साक्षात अंश है परमात्मा में। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन और अमर सहज सुख राशि, बोली कहाँ जरूरत है असत की? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि,
अब सहज सुख राशि में क्या जरूरत है, और अमल में कोई मल है ही नहीं तो किस जरूरत है। अरे चेतन तो जड़ की जरूरत है क्या, और ईश्वर अंश तो क्या प्रकृति का अंश है क्या। असत्य के त्याग की आवश्यकता है, और खास त्याग की आवश्यकता है। त्यागात शांतिर अनंतरम, त्याग के बाद शांति अनंतर है, अंतर नहीं पड़ता कि अब आज त्याग किया कल शांति मिलेगी, ऐसा नहीं है। घंटा भर त्याग किए हो गया अब शांति मिले नहीं, अनंतर जहां असत का त्याग तत्काल उसी क्षण ही, क्योंकि असत का ही तो बंधन है, असत का आदर बंधन, वो त्याग करने के बाद सत की प्राप्ति में देरी लगती ही नहीं, रास्ता है ही नहीं दूर, तत्काल है। अब असत का त्याग कैसे हो, तो असत का सदुपयोग करने से। कल जैसे मैंने सुबह कहा था कि सदुपयोग बड़ी काम की चीज, मैंने इतनी प्रशंसा करी कि जब मेरे को ये बात मिली तो बहुत प्रकाश मिला, बड़ी महत्व की चीज है। ऐसे प्रशंसा करके मैंने कहा कि हर एक परिस्थिति का सदुपयोग काम कीजिए, पैसों का भी सदुपयोग, बुद्धि का भी सदुपयोग, विद्या का भी सदुपयोग, वर्ण आश्रम आदि का सदुपयोग, परिस्थिति का सदुपयोग। उसमें बताया कि धनवत्ता का सदुपयोग है, उससे कल्याण होता है, निर्धनता के सदुपयोग से उससे जल्दी कल्याण बढ़ेगी, बाधा नहीं लगेगी, कमी नहीं रहेगी। धनवत्ता के सदुपयोग की अपेक्षा निर्धनता के सदुपयोग करने से देरी नहीं लगेगी। एक ही अर्थ होगा, बिल्कुल एक। ऐसे निरोगता के सदुपयोग से जो तत्व मिलता है, रोगी अवस्था है, रुग्णावस्था, उसके सदुपयोग से वैसी की वैसी तत्व की प्राप्ति होती है। बलवान से बलवान के बल का सदुपयोग होने से जो तत्व मिलता है, निर्बल से निर्बल के भी निर्बलता का सदुपयोग होने से वही तत्व मिलता है। कारण क्या है, असत पदार्थ मात्र के संबंध विच्छेद से उस तत्व की प्राप्ति होती है। अगर उस असत के सहायता से होती तब तो सत ज्यादा है, असत ज्यादा है, असत कम है, बल कम है, निर्बल बल कमती है, धन कमती है, स्वास्थ्य कमती है, तो नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा होने से होगा। जब संबंध विच्छेद करना है तो बढ़िया और घटिया और कमती और ज्यादा हो, क्या मतलब हुआ, चाहे 1 कौड़ी हो चाहे अरब रुपये हो। असत के त्याग से सत्य तत्व की प्राप्ति होती है, तो त्याज्य वस्तु बड़ी और छोटी सी क्या मतलब है। इस बात पर आप विचार करें और प्रश्न पूछें। मेरे को वहां पूछा कि ये इसका महत्व कैसे है, तो मेरे बड़ी प्रसन्नता होगी, आज प्रश्न ठीक आया। ऐसा आप विचार कर प्रश्न करोगे, मेरी बड़ी भारी मदद करोगे, आप मेरी बड़ी सहायता करोगे, ऐसी सहायता चाहता हूं। इन बातों पर विचार करो, नहीं तो हम अपने मन में राजी हो जाएं और ठीक नहीं हो तो क्या होगा भाई बताओ, हम राजी भले नहीं हो जाओ, क्या फायदा। फायदा तो हमारा तब होगा जब आप इस बातों को समझें ठीक तरह से। ये बात समझने की है। इस वास्ते व्यवहार में बड़ी काम की चीज, पर परमार्थ में असत के त्याग की आवश्यकता है, असत की सहायता की जरूरत नहीं है। ये स्पष्ट बात है, एकदम साफ। अब उसके लिए कहो कि ऐसा करें तो हमारी शुद्धि हो जाएगी, ठीक होगा, बिल्कुल होगा। तो वो मैंने सदुपयोग शब्द कह दिया। एक सदुपयोग शब्द बहुत बड़ा भारी दामी शब्द है। फिर मैं ना कर देता हूँ, कल करी आज गई फिर करता हूँ कि हमें जब इस बात का ज्ञान हुआ तो आपको बताओ, जैसे कोई प्रकाश मिला, यूं प्रकाश मिला, वो कितनी मार्मिक बात है, बहुत बढ़िया बात। अब सदुपयोग किसी का कर लो बोले,
आपके घाटा हो, मुनाफा हो, कोई किसी का मरना हो जाए, किसी का जन्मना हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई परिस्थिति हो, कैसी परिस्थिति हो, उसका सदुपयोग करने से परिस्थिति का संबंध विच्छेद हो जाता है। दुरुपयोग करने से उस परिस्थिति में फंस जाते हैं। सदुपयोग करने से संबंध विच्छेद हुआ और तत्व की प्राप्ति तत्काल हुई। क्यों? प्राप्त तो है ही, वो तत्व तो सब में परिपूर्ण मौजूद है। इस वास्ते इसके सदुपयोग भी बड़ी आवश्यकता। अब इसमें जो विचार हो, आप विचार करके फिर अपने सत्संग में बात रखें, फिर विवेचन करें अच्छी तरह से। हो आपकी बातों का मैं निरादर नहीं कराऊंगा, बड़ा आदर करूंगा, तो काटूंगा, खंडन करूंगा, निरादर नहीं करूंगा। उसको महत्व दूंगा, परंतु वास्तविक बात आप सहो तो कह दूंगा भाई, नहीं तो फिर आपकी जैसी मर्जी। नारायण 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 नारायण, राम 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 22 मई 1984 को प्रातः 5 बजे नित्य स्तुति के बाद श्री गीता भवन नंबर 3 की छत पर दिया गया। राम राम राम।